घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर वक्त घर को क्लीन ही करते रहें। जस्ट फ्यू ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम कैन चेंज योर एनवायरनमेंट। And if you want to turn your stress and anxiety into calming, cozy and relaxing environment, तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपको मेंटली रिलैक्स होने में बल्कि आपके घर के सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। Only you have the power to change your environment and your lifestyle. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। एक क्लीन एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट किसको अच्छी नहीं लगती। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सिर्फ हमें ही कोशिश करना पड़ती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारे घर को जन्नत बनाने में हमारी मदद करती हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज करें तो हम अपने घर को हर वक्त क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हद तक कामयाब रह सकते हैं। आज के व्लॉग में अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करने के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपका घर क्लीन रखने में और आपको मेंटली रिलैक्स रखने में बहुत हद तक मदद करेंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 14 एवरीडे हैबिट्स फॉर अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होम। अगर आप चाहते हैं कि आप पर काम का ज़्यादा बोझ भी ना हो और घर भी हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखे, तो इसके लिए सबसे पहले मेक एन ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। नंबर 1, क्रिएट अ सिस्टम टू मेक योर लाइफ ईजी। फॉर एग्जाम्पल, वीक में अगर आपने 2 दिन लॉन्ड्री करनी है तो आप अपने वर्ड्स के साथ स्टिक रहिए और सिर्फ 2 दिन ही लॉन्ड्री कीजिए। जो बाकी के दिन हैं उनमें कोई और काम कीजिए और बाकी के जो काम होंगे उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलिए। यानी अपने घर के सिस्टम को आप खुद से सेट कर सकती हैं। जब आप अपने घर के सिस्टम को सेट रखेंगी तो आपका यही सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनने लगेगा। वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन आपने घर की ग्रोसरी करनी है। इसके अलावा आपने ग्रोसरीज के लिए बाहर नहीं जाना। ना सिर्फ घर के बल्कि आपसे जुड़े जितने भी काम हैं, अगर आपने एक सिस्टम सेट कर रखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये घर आपका है। यू आर द मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर हाउस। आपने जो सिस्टम सेट कर रखा होगा सारी फैमिली उसे फॉलो करेगी और उसमें ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए फ़ायदा होगा। नंबर 2, नो शूज़ रूल। अपने घर में जब आप एंटर हों तो जो शूज़ आपने बाहर से पहने हैं वो डोर तक ही उतार दिया करें, क्योंकि जो शूज़ हम बाहर पहन कर जाते हैं उनमें चलते फिरते हैं, वो जब हम घर के अंदर लेकर आते हैं तो उनके साथ 1000 किस्म के जर्म्स होने के साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप घर के अंदर एंटर हों तो बाहर वाले शूज़ डोर के पास ही उतार दिया करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप बाहर डोर स्टेप पर उतार दें। घर के अंदर एंटर होकर एक जगह रखिए जहाँ पर आप अपने शूज़ उतार दिया करें और घर में पहनने वाले शूज़ अलग से रखिए। और ना सिर्फ आप बल्कि सारे फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ रहते हैं उन सब से कहिए कि वो घर में पहनने वाले शूज़ अलग से रखें और जो बाहर पहनते हैं वो घर के अंदर ना एंटर होने दिया करें। बस डोर के पास ही वहाँ पर एक छोटा सा शू रैक रख लीजिए या एक जगह मुंतहिब कर दीजिए जो बाहर के शूज़ वहीं पर उतार दिया करें और जब नेक्स्ट आपने जाना हो तो वहीं से पहनकर बाहर चले जाया करें। नंबर 3, यूज़ डोर मैट्स। आप अपने घर की सभी एंट्रेंस के पास एक एक डोर मैट्स ज़रूर रखा करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जल्दी से एक रूम से दूसरी रूम में एंटर होते हैं या किचन से आप डाइनिंग में आते हैं, गार्डन है, गार्डन से आप इनडोर एंट्री करते हैं, तो अगर डोर मैट होगा तो वहाँ पर आप अपने पाँव साफ करके अंदर एंटर हो सकेंगे। स्पेशली किचन डोर्स एंड वॉशरूम डोर्स के बाहर ज़रूर ही डोर मैट रखा करें। इससे आपके लिए क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा। नंबर 4, डस्टिंग रूटीन। अपनी एवरीडे टास्क में डस्टिंग को मस्ट रखिए। चाहे एक रूम हर रोज़ की सही, लेकिन ज़रूर डस्टिंग किया करें। और डस्टिंग करते वक्त हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल किया करें और डस्टिंग करते वक्त कभी भी ड्राई डस्टर यूज़ मत किया करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है ड्राई डस्टर या कोई भी ड्राई कपड़ा लेकर उसके साथ झाड़ देते हैं। खाली झाड़ देने से वहाँ से वक्ती तौर पर जितनी भी डस्ट होती है वो गायब हो जाती है, लेकिन वो जाती कहाँ है? वहीं हवा में ही उड़ती है। थोड़ी देर के बाद फिर उन्हीं सरफेसेस पर आकर बैठ जाती है जहां से आपने हटाई है। इसलिए हमेशा डस्टिंग करते वक्त माइक्रोफाइबर को थोड़ा सा वेट करने के बाद डस्टिंग किया करें। उससे जो डस्ट होगी वो साफ होगी, ना कि वो उड़ के हवा में जाएगी और दोबारा से आपकी टीवी ट्रॉली या आपके टेबल पर दिखाई देगी। नंबर 5,
क्लीन अप एनी स्पिलेज इमीडिएटली। घर का काम करते हुए ये हो नहीं सकता कि हमारे हाथ से कुछ गिरे ना। कई बार रोटी बनाते हुए ड्राई आटा आगे पीछे फैल जाता है, ब्रेड क्रम्स फैल जाते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर ही आप देख लीजिए, मैं बिस्किट रिफिल कर रही थी तो बिस्किट के छोटे छोटे क्रम्स यहाँ पर गिर रहे हैं। इनको फौरन से मैं हाथ के हाथ क्लीन कर लूंगी। और इसी तरह से अगर आपके फ्रिज में या आपके डाइनिंग टेबल पर, काउंटर टॉप्स पर कहीं पर भी कोई स्पिलेज है तो उसको फौरन से साफ कर लीजिए। अगर वो फौरन से साफ नहीं होगी तो ड्राई होने के बाद एक तो आपको साफ करना मुश्किल होगा और दूसरे नंबर पर जो आपका टाइम ज़ाया होगा वो अलग से। इसलिए स्पिलेज को फौरन से क्लीन कर लेना ही बेहतर है। नंबर 6, क्लियर योर किचन काउंटर एज सून एज यू फिनिश योर वर्क। जैसे ही आप अपने किचन में काम कंप्लीट कर लें, सारी चीजों को उठाकर उनकी जगहों पर रख दिया करें और किचन काउंटर्स को एकदम से साफ कर दिया करें। अगर आपकी वर्क स्पेस क्लियर होगी तो नेक्स्ट टाइम काम करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका घर भी सिमटा रहेगा। नंबर 7, यूज डस्टबिन्स। अपने घर की हर रूम में या रूम की डोर के पास या डोर के पीछे आप एक डस्टबिन जरूर रखा करें। जहाँ पर बच्चे हैं स्पेशली, उन रूम्स में डस्टबिन का होना बहुत जरूरी है। जब भी वो स्वीट्स या कोई क्रिप्स वगैरह खाते हैं तो उसका रैपर डस्टबिन में जाना चाहिए। या आप अगर लिविंग एरियाज में हैं, मंचिंग कर रहे हैं या चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं, आपके हाथ में एक टिश्यू भी है, तो आप अपने टिश्यू को यहाँ वहाँ रखने के बजाय डस्टबिन में फेंक दिया करें। इसलिए हर रूम में एक डस्टबिन का होना बहुत जरूरी है। नंबर 8, ऑर्गेनाइज पेपर क्लटर। आपके घर में आने वाले लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, कैलेंडर्स या कोई भी ऐसे पेपर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनका क्लटर फौरन से संभाल लिया करें। जो लेटर्स आपको चाहिए, कुछ अपॉइंटमेंट्स लेटर्स होते हैं या इसके अलावा कुछ बिल्स होते हैं जिन्हें हमें रखना पड़ता है, जो आपको लगता है कि ज़रूरी कागजात हैं, उनको एक साइड पर एक फाइल में रख लीजिए और जो एक्स्ट्रा हैं उनको फौरन से अपने घर से निकाल दिया करें। क्योंकि बहुत सारे एनवलप्स या एक्स्ट्रा पेपर्स आपके घर में एक तो क्लटर बनाते हैं, एक जो ड्रॉर्स फुल होते हैं उनमें और कोई नई चीज़ जाने की जगह भी नहीं होती। इसलिए एक्स्ट्रा पेपर क्लटर को फौरन से क्लियर कर दिया करें। नंबर 9, यूज स्टोरेज बास्केट्स। स्टोरेज बास्केट का बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में। घर में जो क्लटर यहाँ वहाँ पड़ा होता है, अगर हमारे घर में स्टोरेज बास्केट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हम उस क्लटर को स्टोरेज बास्केट्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाहर से आने वाली पोस्ट के लिए एक साइड पर अगर एक स्टोरेज बास्केट होगी तो आप अपनी जितनी भी पोस्ट, लेटर्स या पार्सल होंगे आप उस बास्केट में रख सकते हैं और वो जो यहाँ वहाँ बिखरे लेटर्स होते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा लिविंग एरिया में स्टोरेज बास्केट का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं, रिमोट्स भी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि अगर बच्चे हैं, उनके हाथ में कलरिंग बुक्स हैं या उनके हाथ में कुछ पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स वगैरह हैं, स्टिकर्स हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कई बार बच्चे यहाँ वहाँ रख देते हैं और बाद में फिर हमसे ही मांगते हैं। इसलिए अगर स्टोरेज बास्केट्स होंगी तो आप उस स्टोरेज बास्केट में रख सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों से भी कहिए वो स्टोरेज बास्केट में रख दिया करें ताकि बाद में उन्हें बआसानी मिल भी जाएं और आपका घर भी सिमटा हुआ लगे। नंबर 10, ऑर्गेनाइज क्लीनिंग टूल्स आफ्टर यूज। आपके घर में जितने भी क्लीनिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर, डस्टर, मॉप, फ्लोर ब्रशेस, इनको इस्तेमाल के फौरन बाद इनको उनकी जगहों पर रख दिया करें जहां से आपने उठाया है। अगर इनकी कोई जगह मुंतहिब नहीं है तो इन सब चीज़ों के लिए एक मुंतहिब जगह बनाइए ताकि आपको क्लीनिंग के टाइम जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उस टूल को फ़ौरन से उसकी जगह से ले सकें। ना कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई ब्रश चाहिए तो आप यहाँ वहाँ भाग रही हैं और आपको ब्रश नहीं मिल रहा और वो क्लीनिंग का जो काम है वहीं पर ही पड़ा रहेगा। अपने घर के सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने के लिए हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। Keep all things to their designated places. जो भी सामान आप बाहर से लेकर आते हैं, शॉपिंग, ग्रोसरीज, उनके लिए एक जगह मुंतहिब कीजिए और उन्हें उनकी जगहों पर रखिए। जब आप बाहर से आते हैं तो अपने हैंड बैग को उसकी जगह पर रखा करें, कीज़ को कीज़ की जगह पर रखा करें, शूज़ की जगह पर रखा करें। अगर अम्ब्रेला यूज़ की है तो अम्ब्रेला को अम्ब्रेला की जगह पर रखा करें। जो सामान आप घर में एंटर होते साथ उसको उसकी जगह पर रख देंगे तो आपके लिए आपका घर हर वक्त सिमटा रहेगा।
नंबर 12, 1 मिनट बाथरूम क्लीनिंग। आप अपने वॉशरूम में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जरूर रखिए और जैसे ही आप वॉशरूम इस्तेमाल कर लें उसके फ़ौरन बाद सिंक एरियाज या मिरर पर थोड़े से पानी के छींटे पड़ गए हैं या अगर आपने बाथ टब को इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल के फ़ौरन बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे ड्राई कर दिया करें ताकि जो आपके बाद नेक्स्ट पर्सन जाए तो उनको एक फ्रेश बाथरूम मिले। और ये हैबिट ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि उनको अपनी लाइफ में आगे जाकर मुश्किल ना हो। नंबर 13, मेक अ क्लीनिंग रूटीन। एक प्लानर पर वीकली रूटीन राइट डाउन कीजिए। वॉशिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग, कुकिंग, शॉपिंग, ये सब आपने कौन से दिन और किस किस टाइम पे करना है। जब आपने लिखा होगा सब कुछ तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन से टाइम बाहर जाना है, कौन से टाइम अपने घर पर रहना है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी एवरीडे हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत हद तक आसान बनाती हैं। जब हर काम हमने लिख कर रखा होगा तो हमें मालूम होता है कि हमने इस प्लानर के हिसाब से पूरी वीक में चलना है। हम अपने प्लानर को नीड के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि हमने वीक में क्या कुछ करना है, उससे हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाती है। नंबर 14, क्लियर योर किचन सिंक एवरी नाइट। सोने से पहले अपने किचन को भी क्लीन करके जाया करें और किचन सिंक को हमेशा क्लियर रखा करें। इससे देखिए जब आपका किचन साफ सुथरा होगा ना तो आपको बहुत अच्छी रात को नींद आएगी और जब आप सुबह उठकर अपने किचन में एंटर होंगी ना तो आपको इतनी अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आपका दिल चाहेगा कि आज तो दुनिया की सबसे मज़ेदार डिश बनाकर निकलूंगी। बिलीव मी, क्लीन किचन एक मैजिक का काम करता है और रात को स्पेशली जब हमारा किचन क्लीन होता है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। आज के व्लॉग में ये छोटी छोटी 14 एवरीडे हैबिट्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी और अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वैसे इस तरह के डेली हैबिट्स के बहुत सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। अगर आप क्लीनिंग व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, आपको बेशुमार ऐसे व्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ आपको आपके काम आ सकते हैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।